आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इग्नू के री रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करते वक्त आने वाली परेशानी और दिक्कतों की। जी हाँ, जब हम इग्नू का री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं तो कई बार हमें कुछ दिक्कतें आती हैं, जैसे यूजर आईडी और पासवर्ड हम भूल जाते हैं। तो हमें यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे मिलेगा? कई बार हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आता, तो ओटीपी हमारे मोबाइल नंबर पे आ जाए, इसके लिए हमें क्या करना होगा? कई बार क्या होता है, फीस हम पेमेंट कर देते हैं, हमारे बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है, लेकिन हमारी फीस जो है वो कंप्लीटेड नहीं दिखाती है। कई बार गलती से 2 बार हम पेमेंट कर देते हैं अपनी फीस की, तो हमारा जो एक्स्ट्रा पेमेंट जो हमने कर दी वो रिफंड कैसे आएगा? तो इस तरह की जो दिक्कतें हमें आती हैं इग्नू के री रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करते वक्त, तो हम इससे कैसे आसानी से इन प्रॉब्लमों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इन प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन क्या है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू के री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की और इसमें आने वाली दिक्कतों की। इग्नू का री रजिस्ट्रेशन भरने से पहले आपको इसकी सारी डिटेल पता होनी चाहिए कि किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं और आपको तब क्या करना होगा। सबसे पहले आपको बता दें कि इग्नू का री रजिस्ट्रेशन जनवरी 2021 का सेशन शुरू है, जिसकी लास्ट डेट 15 जनवरी 2021 है। आपको 15 जनवरी से पहले अपना री रजिस्ट्रेशन अगले सेमेस्टर या ईयर के लिए कर लेना है, नहीं तो आप जून में होने वाला एग्जाम नहीं दे पाएंगे। फिर इसके लिए आपको दिसंबर के लिए री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आप 15 जनवरी से पहले अपना री रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें। इससे पहले कि आप री रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें, आइए हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन करते वक्त हमें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जिससे हम कई बार परेशानी में फंस जाते हैं। तो सबसे पहले, वेलकम टू द री रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर जनवरी 2021 सेशन। ऑन दिस पोर्टल यू कैन सबमिट योर री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर द नेक्स्ट ईयर और सेमेस्टर एंड मेक पेमेंट ऑनलाइन। आप इस पोर्टल से 2021 सेशन के लिए अगले सेशन यानी नेक्स्ट सेमेस्टर और नेक्स्ट ईयर के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन ही पेमेंट कर सकते हैं। दिस पोर्टल इज ओपन फॉर बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इस पोर्टल पे दोनों ही स्टूडेंट जो इंडियन हैं और इंडिया के बाहर के, वो भी इस पोर्टल से री रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। बिफोर यू प्रोसीड प्लीज रीड फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली। इससे पहले कि आप ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन भरें, आपको ये इंस्ट्रक्शन केयरफुली पढ़ लेना चाहिए। आइए हम आपको बताते हैं कि क्या है ये इंस्ट्रक्शंस। पहला है, यू विल नीड टू रजिस्टर ऑन द पोर्टल। पहले आपको पोर्टल पे रजिस्टर करना होगा। प्लीज क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन बटन टू प्रोसीड। नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन बटन दिया होगा, वहां आप क्लिक करेंगे आगे प्रोसीड करने के लिए। प्लीज प्रोवाइड योर करेक्ट मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। आपको अपना करेक्ट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रोवाइड करना है, बिकॉज वी शैल बी एबल टू सेंड यू द confirmation and other important update only if we have the correct mobile number and email ID। तो अगर आपका करेक्ट ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेटेड होगा, जो आपके पास हमेशा रहता है, तो ये बिल्कुल सही होगा आपके लिए, क्योंकि आपके इसी मोबाइल नंबर और इसी ईमेल एड्रेस पे सारी जो अपडेट है इग्नू से वो आएंगी। इफ यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन द पोर्टल यू मे यूज योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आप अपना पुराना यूजर नेम और पासवर्ड यूज कर सकते हैं लॉगिन करने के लिए। इन केस यू फेस डिफिकल्टी इन रजिस्टरिंग ऑन द पोर्टल, अगर आपको कोई दिक्कत आती है रजिस्टर करने में पोर्टल पर, जैसे नॉट गेटिंग ओटीपी आपको रिसीव नहीं हो रहा है, फॉरगॉट योर यूजर नेम और पासवर्ड, आप अपना यूजर नेम या पासवर्ड भूल गए हैं, या कोई भी अदर किसी तरह की कोई डिफिकल्टी हो रही है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको प्लीज अप्रोच योर रीजनल सेंटर फॉर रीसेटिंग ऑफ योर अकाउंट। इसके लिए आपको अपने रीजनल सेंटर पे अप्रोच करना होगा, जाना होगा, जहां वो आपके अकाउंट को रीसेट करेंगे, आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को वो अपडेट कर देंगे, जिसके बाद आप अपना अकाउंट फिर से यूज कर पाएंगे। तो अगर आप
आपको ओटीपी नहीं आ रहा है, आप अपना यूजर नेम भूल गए, पासवर्ड भूल गए या किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है या आप साइट एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो आप अपने रीजनल सेंटर पर जाएं, वहां आपके अकाउंट को रीसेट किया जाएगा, तब जाकर आप उस यूजर आईडी और पासवर्ड से आप अपने अकाउंट पर लॉगिन कर सकते हैं और री रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरे जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि चूज योर कोर्स वेयर एवर ऑप्शन इज गिवन केयरफुली। आपको अपना कोर्स जो है वो ध्यान से चुनना है जिसमें आप रजिस्टर्ड हैं, जिसके लिए आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। प्लीज गो थ्रू योर प्रोग्राम गाइड फॉर डिटेल्स ऑफ द कोर्स ऑन ऑफर। आपको जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसमें आप चेक करें कि आपका कोर्स क्या है, कोर्स की डिटेल क्या है, कोर्स का कोड क्या है, वो सारी डिटेल आपको सही फिल करनी है री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। चेंज ऑफ कोर्स एट अ लेटर स्टेज may result in loss of time available to you और फॉर योर स्टडीज। तो आप अगर बीच में कोई चेंज कर देते हैं, कोई दूसरा कुछ सब्जेक्ट को डाल देते हैं, तो ये आपके लिए एक दिक्कत हो सकती है आगे। तीसरी जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि प्लीज एक्सरसाइज ड्यू कॉशन इन मेकिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। प्लीज डू नॉट शेयर योर कार्ड डिटेल्स और OTP with anyone. As far as possible, please use your own card net banking to make payment. You can also make payment through UPI, including BHIM-app. Student of International Division may use only payment option, online payment option. तो आपको जब ऑनलाइन पेमेंट करना है उस समय सावधानी ये बरतनी है कि आपको अपने कार्ड की डिटेल किसी से शेयर नहीं करनी है, आपको नेट बैंकिंग की डिटेल किसी से शेयर नहीं करनी है। आप अपने कार्ड का यूज सावधानी से करें ताकि आपके कार्ड का कोई मिसयूज ना हो। अगली जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है, प्लीज डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट सबमिशन ऑफ योर री रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लास्ट डेट का वेट करते हैं, लेकिन लास्ट डेट पे क्या होता है, कई बार सर्वर डाउन होता है, वेबसाइट पे ज्यादा लोड होने की वजह से, ज्यादा स्टूडेंट के आने की वजह से वेबसाइट प्रॉपर चलती नहीं है, पोर्टल प्रॉपर चलता नहीं है, तो आपका री रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो आप अपने लास्ट डेट से पहले जितना जल्दी हो सके आप अपना जो री रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो सबमिट कर दें। पांचवा है, इन केस ऑनलाइन पेमेंट मेड बाय यू डज नॉट गेट अपडेटेड। अगर आपने जो पेमेंट ऑनलाइन करी है वो अपडेट नहीं हुई, यानी आपके बैंक से अकाउंट तो पैसा कट गया लेकिन आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली नहीं दिखा रही है, प्लीज डू नॉट मेक द सेकेंड पेमेंट इमीडिएटली। तो आपको क्या करना है, सेकेंड पेमेंट इमीडिएटली नहीं कर देनी है कि आपको अपना री रजिस्ट्रेशन पूरा करना है। आपको एटलीस्ट एक दिन का वेट करना होगा, उसके बाद फिर से आप अपने पेमेंट की स्टेटस चेक करें और तभी डिसाइड करें कि आपको दूसरी पेमेंट करनी है या नहीं। और अगर आपकी पेमेंट आपके बैंक से डिडक्ट हो गया और फिर भी आपके यहाँ पे एक दिन 2 दिन के बाद यहाँ पे अपडेटेड नहीं दिखाती है, तो आप अपने रीजनल सेंटर जाकर वहां आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो इंफॉर्मेशन है वो यही है कि अगर आपके बैंक से अकाउंट से पैसा कट जाए और वो अपडेट ना दिखाए आपके पोर्टल पे, तो आप उसी समय दूसरी पेमेंट ना करें, वेट कर लें 1-2 दिन का, उसके बाद ये अपडेट हो जाता है। कई बार कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से वो उसी टाइम अपडेट नहीं होता है। अगला इंस्ट्रक्शन है, इन केस यू मेक पेमेंट 2 टाइम फॉर द सेम एप्लीकेशन, वन ऑफ द पेमेंट शैल बी रिफंडेड टू योर अकाउंट। कई बार अगर आपने मिस्टेकनली 2 बार पेमेंट कर दिया और दोनों बार आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट गया है, तो एक टाइम का पैसा आपको रिटर्न आ जाएगा आपके अकाउंट में। इसके लिए आप टेंशन ना लें, वो पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अगले इंस्ट्रक्शन है, इन केस यू आर यूजिंग थर्ड पार्टी सर्विस फॉर सबमिशन ऑफ योर re-registration form, please ensure that the course have been correctly chosen and payment of program fee has been made successfully. Please obtain a print out of the form submitted and payment confirmation. अगर आप कोई थर्ड पार्टी सर्विस यूज कर रहे हैं अपना री रजिस्ट्रेशन फिल करते हुए फॉर्म, तो आप उसका क्या करें, आप पहले वैलिडेट कर लें कि आपका कोर्स जो है वो सही भरा गया है या नहीं, आपने जो पेमेंट करी है वो सक्सेसफुल हुई है या नहीं, और इन दोनों की आप प्रिंट आउट जरूर ले लें। प्लीज ऑब्टेन अ प्रिंट आउट ऑफ द फॉर्म सबमिटेड एंड पेमेंट कॉन्फर्मेशन। जो फॉर्म आपने सबमिट किया उसका और जो पेमेंट कॉन्फर्मेशन है वो आप उसका प्रिंट आउट जरूर ले लें। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब टर्म एंड कंडीशन पढ़ने के बाद, इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद यहाँ पे टिक करें और प्रोसीड फॉर री रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप प्रोसीड कर सकते हैं।
यहाँ आप अपना एनरोलमेंट नंबर, यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे ये कैप्चा डाल के लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इस लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, आप लॉगिन कर जाएंगे और आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा। वो फॉर्म फिल करके आप अपना री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शन बताई गई है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, और अगर Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक एंड शेयर करें।